हे गाइस, वीडियो में बात होने वाली है निदा की खाला कौन थी। निदा की खाला के 10 लाख रुपए निदा की माँ जो है वो खा गई। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि सूफियान ने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें कि उसने बताया था निदा की खाला के बारे में। अब सूफियान ने ये खाला तक बात क्यों लेके गए ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। अगर आप लोगों को याद होगा तो निदा मैडम ने एक स्टोरी डाली थी जिसमें कि उन्होंने बताया था, यानी कि जो सूफियान के अब्बू हैं उनका अफेयर चल रहा था अपनी ही साली के साथ, यानी अपनी बीवी की बहन के साथ। ठीक है, तो ये खुलासा जो है वो निदा ने किया था और उसके रिप्लाई में सूफियान ने बोला था कि हाँ भाई उनका अफेयर चल रहा था और फिर उसके बाद भी जो पति पत्नी है, यानी कि जो सूफियान के मम्मी पापा है वो दोनों साथ में ही रहते हैं, है ना। ऐसा कुछ होता तो खाला के साथ रिश्ते बिगड़ते, माँ के साथ रिश्ते बिगड़ते, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो लोग तो अभी भी साथ में ही है। तो इस बात का जब इसने फैमिली तक ये लेके गई निदा मैडम, तो फिर सूफियान को भी गुस्सा आया। सूफियान ने भी सोचा भाई अगर हम मेरी खाला मेरे माँ बाप के ऊपर जा रही है तो क्यों ना हम भी इसकी खाला के ऊपर जाएं और पब्लिक को पता तो चले कि इन लोगों ने करे क्या है अपनी खाला के साथ। तो यही रीजन था कि सूफियान ने एक स्टोरी लगा दी जिसमें कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने अपनी मतलब इसकी माँ ने अपनी ही बहन के साथ धोखा किया है और निदा की खाला के जो हिस्से के 10 लाख रुपए थे वो भी ये लोग खा गए। ठीक है, किस तरीके से धोखे से उनकी इसकी खाला की शादी की गई झूठ बोल के किसी आदमी के साथ, और बाद में जब उसको पता चला, रियलिटी पता चली, तो फिर उसने इनकी खाला को छोड़ दिए। चलिए पहले स्टोरी देखते हैं कि स्टोरी में सूफियान ने क्या लिखा है। सूफियान लिखता है कि ये लोग पैसों के इतने भूखे हैं कि खुद की सगी खाला को जो दिमाग से एबनॉर्मल थी उसकी शादी करवा दिए और तलाकशुदा आदमी से झूठ बोल कर के लड़की नॉर्मल है, खुद की जान छुड़ाने के लिए उसके हिस्से के 10 लाख रुपए भी खा गए और उस आदमी के गले में लटका दिए खाला को। फिर वो आदमी ने छोड़ दिया और इन लोगों ने भी अपने घर से निकाल दिया, उसको रास्ते पे छोड़ दिया। फिर वो गोल्ड पहनने वाले इन्फ्लुएंसर आप लोगों ने अपने एनजीओ में उसको जगह दी उन लोगों ने, ठीक है, और वहां पे उसकी शादी कराए। उसकी खाला का नाम रूही था। ठीक है, कोई अगर जानता रहेगा उन गोल्ड वाले इन्फ्लुएंसर लेडीज को तो उनको पूछना रूही नाम की लड़की कहाँ है। इंशाअल्लाह ये चोर कंपनी से उनको इंसाफ दिलाऊंगा, बेचारी का 10 लाख खा गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो गोल्ड पहनने वाली एनजीओ वाली लेडी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन है। हम सभी जानते हैं कि गोल्डन ग्रुप या फिर बॉम्बे के जितने भी ये सोना पहनने वाले लोग हैं जो खासकर गोल्ड पहनते हैं, उनमें से 2 ही औरतें हैं जो एनजीओ चलाती हैं। एक है कुलसुम नायक, दूसरी है शबनम पठान। ठीक है, लेकिन जहां पे भी नाम आता है कुलसुम नायक का जो नाम है वो ज्यादा आता है। तो उन्हीं का एक एनजीओ है जहां पे वो ऐसे लोगों को जो अनाथ हो या फिर जिनका कोई नहीं होता उनको जो है वो एनजीओ में पनाह देते हैं। ये है कुलसुम नायक आपा, इनको आप सभी जानते होंगे। तो इनके एनजीओ में इनकी खाला गई थी क्योंकि उनको ऐसे सड़क पे चलते हुए वो मिली थी। उसके बाद जब उसकी हेल्थ ठीक हो गई, वो थोड़ा नॉर्मल हो गई, तो उसके बाद इन लोगों ने उसकी शादी करा दी कहीं पे। अब इसके निदा की माँ ने और इसके घर वालों ने क्या किया था कि खाला की शादी जबरदस्ती एक तलाकशुदा आदमी के साथ करवा दी थी। ठीक है, और उसको ये बोला था कि भाई ये नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शादी के बाद तो इंसान को पता चल ही जाता है ना कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। जब उसको पता चला कि ये अब नॉर्मल है तो उसने छोड़ दिया, और जब वो इनके पास आई होगी तो इन्होंने अपने घर में लेने से इनकार कर दिया, उसको सड़क पे छोड़ दिया। तो बेचारी जब वो सड़कों पे फिर रही होगी तो उस टाइम पे इन एनजीओ वालों को वो मिली होगी। ठीक है, अब यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि भाई लोगों के साथ तो धोखाधड़ी की ही है पैसों को लेकर के, लेकिन इन्होंने तो अपने सगे भी नहीं छोड़े हैं, अपनी सगी खाला नहीं छोड़ी, उसके हिस्से के 10 लाख खा गए। इनके जो पहले फादर थे, ठीक है, उनसे भी पैसे लिए थे ये। फिर इन लोगों ने एक घर बनाया था, उस घर को बेचकर अब इन लोगों ने ये घर लिया है जिसको कि निदा बहुत प्राउडली कहती है कि भाई मेरे माँ बाप की मेहनत की कमाई का घर है, मेरे माँ बाप की मेहनत की कमाई से ये लिया गया है। तो मेहनत की कमाई तो कितनी है और कितनी नहीं है ये तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है इंसान को, है ना, कि कहां से किसने। और इवन यही नहीं, जो इनके एक्स हस्बैंड हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग्स, कितनी सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो लीक हो चुकी हैं और वो भी यही बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से इन लोगों ने उसको फंसाया था। ठीक है,
और इनके जो एक एक्स बॉयफ्रेंड थे उनकी भी चैट लीक हुई है, मतलब लीक क्या हुई है, खुद डाली है सूफियान ने। तो वो भी बता रहा है कि किस तरीके से मतलब ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के भूखे हैं। और इनका जो एक्स हस्बैंड था उसके साथ भी जो निकाहनामा वगैरह बनाया गया था वो सब कुछ फेक था। तो ये सारी बातें मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद प्रूफ बताऊंगी, प्रूफ लगा के बताऊंगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग के भी प्रूफ लगाऊंगी मैं, तो वो आप लोग जरूर देखना। और इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए जी, मिलते हैं अपनी वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा।